आज की वीडियो में डीएसओ के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है और किस लिए इसको इस्तेमाल करा जाता है। तो बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप रिपेयरिंग करते हैं, चाहे इन्वर्टर्स हो गए या एम्पलीफायर्स हो गए, ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आपको डीएसओ की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ आपको चेक करना पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर मॉसफेट या आईसी प्रॉपर आउटपुट दे रही है कि नहीं। इस डीएसओ की सबसे पहले तो कोई अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर की तरफ एचटीसी की ब्रांडिंग और वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक ये ऑनलाइन आपको लिंक दिया गया है। बाकी साइड में इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। डीएसओ के साथ ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। सबसे पहले इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, ये यूज़र्स मैनुअल और एक पैम्पलेट में इनके और भी प्रिसीजन टूल्स की आपको जानकारी मिल जाती है। एक 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर का पावर अडेप्टर, इसको पावर देने के लिए एक पावर केबल, कंप्यूटर या लैपटॉप से ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करने के लिए एक यूएसबी केबल, 2 प्रोब्स और एक एलिगेटर क्लिप्स का सेट मिल जाता है। ऑसिलोस्कोप की बैक साइड पे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है और ये इसके स्पेसिफिकेशंस भी दी गई है। 100 मेगाहर्ट्ज की इसकी बैंडविड्थ है और सैम्पलिंग रेट 1 गीगा सैंपल्स पर सेकंड। 2 चैनल्स को सपोर्ट करता है। स्क्रीन का ये रेजोल्यूशन है और सबसे बड़ी बात इस ऑसिलोस्कोप की है कि इसके अंदर सिग्नल जनरेटर है और 14 टाइप्स के वेव फॉर्म्स आप इससे जनरेट कर सकते हैं। प्रोब्स के एक ये यूजर्स गाइड है, अलग अलग कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन करे हैं इसमें और स्पेसिफिकेशंस दी गई है। इस स्विच के जरिए अटेन्यूएशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं प्रोब पे 1x और 10x के बीच में। 100 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करते हैं। प्रोब्स के साथ कलर कोडिंग के लिए रिंग और एक एडजस्टमेंट टूल मिल जाता है। बाकी 2 इसकी कैप्स भी मिल जाती है। एक अलग टाइप का प्रोब भी दिया गया है इसके साथ। ये सिग्नल जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम कॉमनली। ऑसिलोस्कोप के नीचे की तरफ 2 लेग्स मिल जाते हैं। इनको आप एक्सटेंड करके इसका एंगल चेंज कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। इस डीएसओ का सबसे इंप्रेसिव फीचर ये है कि इसको वॉल आउटलेट के साथ ही साथ आप एक पावर बैंक से भी पावर दे सकते हैं, तो इसको पोर्टेबली फील्ड में भी इस्तेमाल करा जा सकता है। इसमें 2 चैनल्स आपको मिल जाते हैं और एक इसमें सिग्नल जनरेटर का ऑप्शन भी दिया गया है। बाकी ये सारी फंक्शन कीज़ हैं। अलग अलग इसमें डायल्स मिल जाते हैं एडजस्टमेंट्स के लिए। ये चैनल 1 के लिए डायल्स है एडजस्टमेंट के लिए और ये चैनल 2 के लिए है। जनरेटर बटन दबा के आप अलग अलग टाइप्स के इसमें वेव फॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्राइंगल, सॉ टूथ, ऐसे अलग अलग तरीके के 12 टाइप्स हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो ये जनरेटर बनाएगा वो 10 मेगाहर्ट्ज तक की है। ऑटो का बटन दबाएंगे तो अपने आप ये वेव फॉर्म आपको डिस्प्ले करेगा। इस वाले डायल के ज़रिए इंटरवल को आप चेंज कर सकते हैं वेव फॉर्म को एनालाइज करने के लिए। इससे भी आगे पीछे सरका सकते हैं वेव को। FFT के लिए भी इसमें यहाँ पर ग्राफ बन के आ रहा है और दोनों चैनल्स का FFT एक ही साथ ही डिस्प्ले कर पाता है। इसके मेन्यू में और भी फंक्शंस दिए गए हैं। इसकी वेव को आप सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके जो स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं इसकी मेमोरी में वो एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। और इन्हीं वेव फॉर्म्स को आप अपने कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर सकते हैं USB केबल कनेक्ट करके। राइट साइड में जो पैरामीटर्स आप सेलेक्ट करेंगे वो ये डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे और पैरामीटर चेंज करने के लिए ये सारे आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसका डायल रोटेट करके जो भी आप पैरामीटर स्क्रीन पे देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, तो वही पैरामीटर ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने लगेगा। रन और स्टॉप के बटन को दबा के इसकी वेव फॉर्म को आप पॉज कर सकते हैं और बाकी बटन्स आपको ट्रिगर के मोड को सेट करने के लिए मिल जाते हैं। हाई वोल्टेज पे काम करने के लिए 100x प्रोब्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये अलग से आप HTC से ले सकते हैं। मेरे केस में एक SMPS को चेक करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। कई बार इस तरह की सप्लाईज़ में कैपेसिटर्स या ट्रांजिस्टर्स पुराने होकर ख़राब हो जाते हैं, तो जो भी फॉल्टी कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक ऑसिलोस्कोप की मदद से चेक करके हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी एम्पलीफायर्स में नॉइस लेवल इसके मदद से चेक करा जाता है, क्योंकि मल्टीमीटर सिंपली इतने हाई रेजोल्यूशन में आपको वोल्टेज नहीं दिखा सकते ग्राफिकली जैसे कि एक ऑसिलोस्कोप दिखा सकता है। इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ तक ये काम करता है। 100 मेगाहर्ट्ज तक का ये रेटेड है कंपनी की तरफ से और इसके डिस्प्ले पे आपको इस तरीके से ये वेव फॉर्म दिखाता है। अलग अलग वेव फॉर्म्स के टाइप्स के बारे में हमने पहले की अपनी वीडियोज़ में बात कर रखी है। और किसी भी सर्किट के लिए आपको एक ऑसिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो इसके अंदर खुद के अपना एक सिग्नल जनरेटर भी बिल्ट इन है। इस प्राइस पॉइंट में सिग्नल जनरेटर होना भी बहुत ही इंप्रेसिव फीचर है इसका और साथ में ये USB पावर्ड है, तो इसको पोर्टेबली भी आप कैरी कर सकते हैं। फील्ड में सिर्फ टेबल टॉप के लिए ये नहीं है, तो ये और ज़्यादा हैंडी बन जाता है उसी की वजह से। पर्सनली मैंने अपनी कई वीडियोज़ में ऑसिलोस्कोप्स का इस्तेमाल करा है अलग अलग वेव फॉर्म्स दिखाने के लिए, जैसे कि जेनसेट की किस तरीके की वेव फॉर्म की आउटपुट होती है, मेन्स की जो सप्लाई होती है वो किस तरीके की होती है। तो एक ऑसिलोस्कोप की मदद से आप बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें देख सकते हैं। ये तो खैर बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है, मोस्टली
हम इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा हायर बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है और रिपेयरिंग आपको करनी पड़ती है, अलग अलग कंपोनेंट्स को चेक करना पड़ता है कि वो सही से काम कर भी रहे हैं कि नहीं। इस प्रोडक्ट की कीमत जानने से खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए गए हैं, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है ऑसिलोस्कोप से जुड़े हुए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।